तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टफ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो tan इनवर्स है, इसके अंदर रूट के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी हुई है, 1 + x 1 - x। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है तो देखो यहाँ पे क्या क्या आप सब्स्टिट्यूट करें, तो ये बताता हूँ मैं। आप 1 + x कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, यानी ये 1 + cos 2x का फॉर्मूला लग सकता है, 1 - cos 2x का फॉर्मूला लग सकता है। यानी हमें x के जगह पे क्या करना है, cos 2 थीटा करना है सब्स्टिट्यूट। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो कि पहले आप इस अंदर वाले चीज़ को छोटा कर लो, मतलब आप पहले रूट को रेशनलाइज करके इसे छोटा कर लो, फिर ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। दो तरीके हो सकते हैं इसको, या तो एक तरीके में आप x के जगह पे cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फिर ये फार्मूला बनेगा, फिर ये ओपन होकर फिर खुल जाएगा दोस्तों। तो या तो इस तरीके से कर लो या फिर इसको रेशनलाइज कर लो। तो अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये ऊपर वाली चीज़ √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x इंटू रेशनलाइज कर रहे हैं तो ये √1 + x माइनस √1 - x, नीचे वाले क्या होता है, साइन चेंज होता है, √1 + x माइनस √1 - x। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब रेशनलाइज करके देखो अब क्या हो सकता है ये कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो a माइनस बी इस तरीके से आ रहा है कुछ। तो आप इसको जब रेशनलाइज करोगे तो ये वैल्यू आने वाला है, सिंपली फार्मूला लगा दो आप a - b का होल स्क्वायर का, और नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आने वाला है हमारे पास, आप सॉल्व करोगे ऊपर तो ये 2 - 2 √1 - x स्क्वायर ये आएगा, अपॉन में नीचे a + b a - b, तो ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 + x और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है 1 - x, तो 1 - x। और जब इसको हम खोलेंगे तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर ब्रैकेट में खोल दूँ तो ये -7 माइनस, ये -7, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। ये बात समझ में आई। ऊपर क्या था देखो आप a - b, तो ये था a - b का होल स्क्वायर, तो आप a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये वाला बन जाएगा। नीचे है a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले पे। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बच गया है, tan का इन्वर्स √, ये बच गया दोस्तों 2 कॉमन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो। तो देखो 2 कॉमन है, बच क्या गया 1 माइनस यहाँ पे √1 - x स्क्वायर, नीचे क्या बच गया x + x 2x हो गया, ये बच गया दोस्तों। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या कर सकते हैं हम, tan इनवर्स, ये हमारे पास बच गया है 1 माइनस √1 - x स्क्वायर अपॉन में x, ये बच गया। अब दोस्तों फिर से ये पिछला क्वेश्चन चेंज नहीं हो गया, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, हमने पीछे क्या किया था कि अब यहाँ से फिर से हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो देखो ये 1 - x स्क्वायर है, तो 1 - x स्क्वायर के लिए क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। तो x के जगह पे अगर हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 1 - साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बदल जाएगा कॉस थीटा में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, tan का इन्वर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से एक कॉस थीटा निकल जाएगा, अपॉन x क्या माना हमने, साइन थीटा। अब ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन बन गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, tan में चेंज कर सकते हैं। तो इसको tan में चेंज करना हमें पिछले क्वेश्चन में सीखा था। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको tan में चेंज करोगे तो ये बदल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे का साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो पिछले क्वेश्चन का जो सेम आ जाएगा हमारे पास tan थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्या आ गया हमारे पास आंसर, ये आ गया थीटा बाई 2 आ गया ये। अब हमने थीटा माना क्या था, तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट किया था x = साइन थीटा, x = साइन थीटा। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, हमने माना था x = साइन थीटा, तो थीटा अगर मैं निकालूंगा तो साइन इधर जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो जो हमारा आंसर आया है, मतलब जो हमारा आंसर आया है वो आया है थीटा बाई 2। थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, ये अपॉन में 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जो कह रहा है वो कॉस में कह रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगो का एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या, कि साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इन दोनों को ऐड करने पे मतलब एक क्या फॉर्मूला होता है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इन दोनों को ऐड करने पे π/2 होता है, एक इन्वर्स का फॉर्मूला है। आप ये अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, हाफ तो चलो बाहर है, साइन इन्वर्स एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को इधर लेके जाओ तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब देखो ये आंसर हमारे पास जो प्रूव करने के लिए वही आ गया है, ये क्या आ गया देखो, अब ब्रैकेट खोल दो आप, π/4 माइनस और ये आ गया हाफ कॉस इन्वर्स एक्स, तो यही हाफ कॉस इन्वर्स एक्स। तो दोस्तों ये पहला तरीका था कि आप पहले रेशनलाइज किए फिर सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिए जो उसमें पुट हो सकता था, जो कि हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, और ये यहाँ से तो आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। तो आप इस तरीके से कर सकते थे सब्स्टिट्यूशन से। इसका दूसरा मेथड था, आप स्टार्टिंग में ही पुट कर सकते थे x = cos 2 थीटा। तो आप ये घर पे ट्राई कर सकते हैं अपने, तो ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप सिंपली 2 थीटा पुट करना है यहाँ पे, उसको रिड्यूस कर देना, धीरे धीरे तोड़ते जाना, वो लास्ट में tan थीटा के फॉर्म में बन जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये कॉट इन्वर्स है और यहाँ पे अजीब सा नंबर लिखा है, ये 1 + sin x 1 - sin x, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे कॉट इन्वर्स है तो अंदर भी क्या बनना चाहिए, कॉट का बनना चाहिए। तो आप देखो इसके लिए क्या कर सकते हो दोस्तों, तो इसके लिए एक तरीका आप याद रखना कि इसके लिए हम ना 1 + sin x जो है, इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता जैसे 1 + cos x का होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 के जगह पे हम कोई आइडेंटिटी पुट कर देंगे, और sin x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2, मतलब sin 2 थीटा वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, आप सिंपली पहले स्टेप आप समझ लो एक बार क्या हो जाएगा। देखो अंडर रूट मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, फिर अगला हम सेम लिख देंगे। 1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin²। अब चूँकि यहाँ पे मैं x को तोड़ूंगा तो x/2 में होगा। आप पहले देखो sin² थीटा, अगर मान लो चलो मैं x/2 लिखता हूँ, अभी ये समझ में आ जाएगा आपको मैं ये क्यों कर रहा हूँ। 1 के जगह पे मैं लिख रहा हूँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो cos² थीटा हमने क्या माना, x/2। अब x/2 ही हमने क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, तो आप ये पहले अभी देखना, समझ में आ जाएगा आपको। प्लस sin x, क्योंकि यहाँ पे जब टूटेगा ये sin 2 थीटा के फॉर्मूले में, तो ये x/2 देगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी x/2 लिया है। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2 थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये हो जाएगा 2 sin, यहाँ पे x है तो हाफ हो जाएगा x/2 cos x/2। अब इसी तरीके से बिल्कुल ये प्लस के आगे वाला होगा, ये इसको मैं कर दूंगा, और इसी तरीके से आप नीचे वाले को कर दोगे। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आप देख सकते हो ये क्या बन गया है, a² + b² + 2ab बन नहीं गया। इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। तो आप a² + b² + 2ab क्या होता है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। तो अब सब कुछ मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कॉट का इन्वर्स अंडर ब्रैकेट, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा sin x/2 और cos x/2, इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ये जो है अंडर रूट के अंदर जो बन रहा है, ये बन गया cos x/2 प्लस sin x/2, इन दोनों का क्या होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगला भी बन जाएगा, इसी तरीके से नीचे भी बन जाएगा। तो ये आप कर सकते हो घर पे, बिल्कुल सेम तरीका जो पहले में जो इन तीनों में है। तो ये जब करोगे ना तो रूट से स्क्वायर निकलेगा तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और एक ही चीज़ बचने वाला है, आप करके देखना। देखो ये स्क्वायर वाला टर्म रूट से हटेगा तो ये वाला टर्म बचेगा। अब ऐसे ही इसमें से भी कुछ बचेगा, तो कुछ टर्म कट होंगे, मतलब तो यहाँ पे जो कट होगा देखो यहाँ पे cos x/2 प्लस sin x/2, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से निकलेगा cos x/2 माइनस sin x/2, तो sin x/2 और माइनस sin x/2 ये दोनों कट हो जाएगा। तो जो बचने वाला है हमारे पास कॉट इन्वर्स, ये बचेगा हमारे पास स्क्वायर से, तो रूट निकल जाएगा, हट जाएगा। तो ये जो हमारे पास बचेगा ना, जब आप सॉल्व करोगे दो चीज़ कट जाएगा, तो ये बचेगा cos x/2 अपॉन में sin x/2। हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी और थोड़ी मेरी मेमोरी थोड़ी फुल हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो ये cos/sin में हो गया है। cos/sin क्या होता है,
कॉट थीटा होता है। तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि कॉट इनवर्स, अब ये कॉट का x/2 हो गया है। अब सिंपली देखो, कॉट का बाहर इन्वर्स है, अंदर में कॉट है, तो ये क्या हो जाएगा x/2, मतलब इन्वर्स वही है, क्वांटिटी भी वही है, तो थीटा हो जाएगा x/2। अब ये वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया किस तरीके से, 1 को फॉर्मूले लगा दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो जब ये वाला पहले में जो मैंने किया, इसको 1 के जगह पे ये वाला रखा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। बिल्कुल आप इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, सेम चीज़ आएगा। फिर ये जो स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, कोई a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ पे आप ओपन करके लिखोगे पूरा, फिर इसमें से ओपन करके लिखोगे, उसमें से ना कुछ टर्म कट जाएंगे, तो बस यही दोनों टर्म बचने वाला है, ऊपर ये बचेगा, नीचे ये बचेगा। तो सिंपली ये कॉट x/2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर है क्या, x/2। तो दोस्तों क्या कर सकते हो आप, ऐसे क्वेश्चन में, रूट वाले क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी भी ऐसे टर्म को जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। और दोस्तों हमारे पास ये मेमोरी और टाइम की थोड़ी कमी थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी बनाया और हमें थोड़ा जल्दी स्पीड में समझाना था, किसी बच्चे का डाउट था ये।